बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है, पर उसमें बजट भी बहुत कम लगेगा पहला, और दूसरा हेलो गाइस, राधे राधे। मैं सविता अपने सविता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं ना आज बहुत ही खास काम करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो मैं जा रही हूँ अपनी श्री जी के लिए, अपनी किशोरी जी के लिए बहुत ही प्यारी सी चंद्रिका बनाने। और दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है, पर उसमें बजट भी बहुत कम लगेगा पहला, और दूसरा बहुत जल्दी बनेगा, तीसरा आप अपने हाथों से बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। और आप जो कलर मतलब जिस कलर का बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। पूरी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बनाने जा रही थी राधाष्टमी के लिए, अपने लाडो के लिए चंद्रिका। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लें। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे, आप लोग को लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, ज़रूरत है, हम बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार घर पे अपने राधा रानी के लिए बना के देखिएगा। और मैं पक्का 100 या 200 नहीं 500% बता रही हूँ कि अगर आप एक बार घर पे बना लेते हैं ना, तो बाहर मार्केट से आप लेने कभी नहीं जाएंगे, भूल जाएंगे लेना। क्योंकि जितने में आप एक चंद्रिका या लड्डू गोपाल राधा रानी के सामान लाएंगे ना, उतने में चाहे तो आप 4 बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है। मेरे लाला आए थे, मेरे लाडो आए थे, तो मैंने एक एक बार उनके लिए जो भी मतलब लाते हैं तो पहना के, जो भी पोशाक चंद्रिका वगैरह आया था वही आया था। उसके बाद तो मैं नहीं लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे बना लेती हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जो भी मैं उनके लिए पहनाती हूँ, त्योहार आते पे बनाती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोग को बताना बस यही चाहती हूँ कि आप लोग में जो चंद्रिका बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी बने वाली, बहुत कम सामान में बहुत जल्दी बनेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा राधाष्टमी के लिए। तो वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो की, ऐसा चंद्रिका बनाना चाहते तो वो बना सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, देर बातें ना करके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके चंद्रिका कैसी बनी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा तो गाइस, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, उसे गोल्डन कलर पेंट कर लिया है। और आप चाहे तो कलर करिए, चाहे तो ना करिए, पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास अगर कलर हो तो कर लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। और ये मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से दिखता है ना, इसके लिए हम लोग गोल्डन पेंट कर लेते हैं। नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के उसके बाद स्टोन चैन लगा दिया है, जो कि रेनबो कलर का है। तो यहाँ पे आप सिंपल स्टोन चैन भी यूज कर सकते हैं। पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। फिर मेरे पास ये स्काई ब्लू कलर की मोतियाँ हैं जो बारीक वाली हैं, इसको मैंने धागे में गूँथ लिया है। और मुझे ना ये ऐसी पूरी ज्वेलरी चाहिए थी लाला के लिए, हाथ के कड़े, गले के, चंद्रिका, तो इसके लिए। तो ये राधा अष्टमी के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके बाद फिर से मैंने मोतियों के बाद फिर से ग्लू लगाया, और फिर इसके बाद स्टोन चैन लगाया। और मोतियों के जो धागे हैं ना, मैंने उसको कट नहीं किया, उसको लास्ट में कट करूँगी। और फिर ये रहा पैच, जो कि मैं चंद्रिका के ऊपर लगाने वाली हूँ। तो चलिए पैच बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड के छोटे से टुकड़े ले लिए, स्काई ब्लू कलर के ड्रॉप शेप के, और स्टोन लगा के उसके किनारे पे मैंने लगाया है ग्लू। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिल्वर कलर का बॉल चैन लूँगी, और इसको लगाने के बाद फिर मैंने लगाया स्टोन चैन। और इसको ना बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो फैब्रिक ग्लू है ना, इतना जल्दी सूखता नहीं है, तो चिपकता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए मैंने बना लिया। तो इसी टाइप से सारे पैचेस बना लूँगी। तो जो मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, ऐसे ही बना। और फिर सूखने के लिए 4-5 घंटे देना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से सुखा के उसको कट कर लिया है। और यहाँ पे बीच में एकदम बड़ा वाला जो पैच बनाया है वो लगाऊंगी, और साइड साइड किनारे किनारे 3-3 पैचेस मैं लगाऊंगी। और जो धागा है ना मोतियों का, वो मैंने अभी तक कट नहीं किया है, उसको मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी उसको कट कर दूँगी ना, मोतियाँ निकल जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए अभी मैंने उसको कट नहीं किया है, वैसे ही छोड़ा है। और बीच बीच में ना थोड़े से, जहाँ हम लोग ज्वाइन करते हैं ड्रॉप शेप की ये बड़े बड़े से पैच, वहाँ पे थोड़े थोड़े से गैप रहते हैं। तो वहाँ पे स्टोन चैन को मैंने एक एक दाने कट कर लिए हैं। और यहाँ पे अच्छे से थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वहाँ पे अच्छे से लगा देंगे, ताकि साइन भी बनी रहे और ऊपर से नीचे का जो पेपर है वो दिखे नहीं।
तो यहाँ पे अब मैंने लगा दिया है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। अब धागे को कट कर लूँगी और कट भी करूँगी, थोड़ा बड़ा साइज़ ही कट करूँगी और पीछे लगाऊँगी फैब्रिक ग्लू और जो धागे हैं ना उसको दोनों साइड के चिपका दूँगी, क्योंकि पीछे से चिपक जाएंगे तो धागे कभी भी निकलने की कोई चांस नहीं रहेगा। और ये रहा लटकन जो कि मैं बनाऊँगी इसमें लगाने के लिए। तो ये सूखने के लिए छोड़ती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये है लटकन। तो चलिए इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनता है। बहुत सिंपल है। तो 3-3 लड़ियों के मैंने 2 लटकन बना ली हैं और मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाला हुआ है और स्काई ब्लू कलर का ही मोती है। स्काई ब्लू कलर का मैंने धागा डाला है। आप कोई भी कलर का मोती वगैरह ले सकते हैं, आप किसी भी कलर का धागा डाल सकते हैं वो आपके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 12 मोतियाँ ली हैं और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 12 मोतियाँ ली हैं स्काई ब्लू कलर की और मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा भी फॉरवर्ड नहीं किया है, एकदम स्लो ही चल रहा है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद मैंने एक वाइट कलर की 12 स्काई ब्लू कलर की और एक वाइट कलर की और फिर एक छोटी सी वाइट कलर की मोतियाँ डाल ली हैं और फिर साथ में इकट्ठा कर लेंगे सारे मोतियों को। और जो ये छोटा वाला वाइट मोती है ना उसको छोड़ के बड़े वाले वाइट मोती में से हम लोग धागे को वापस लेके ऊपर चले जाएंगे। पहले बड़े वाले वाइट वाले मोती में डालेंगे, उसके साथ सारे स्काई ब्लू में डालते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारा लटकन तैयार हो जाएगा। और नीचे का वाइट वाले में नहीं डालेंगे, नहीं तो निकल जाएगी मोतियाँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे लटकन तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमने सारा लटकन बनाया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है। दिखने में जो चीज़ हार्ड लगती है ना वो होती नहीं है, बस ये है कि करने की देरी है। तो ये हमारी चंद्रिका है, ये सूख चुकी है। तो मैंने इसको पेपर रख के पीछे से कार्डबोर्ड ही है तो उसको भी कट कर लिया और मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे आप गोल्डन कलर या रेड कलर का पेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैंने ना यहाँ पे कपड़ा लगाया है, रेड कलर का अस्तर का कपड़ा था वो, तो मैंने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लिया है, जो कि पीछे के पार्ट को मैंने कट किया और यहाँ पे ग्लू लगा के सब अच्छे से चिपका लूँगी। बहुत ही तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगता है, फैब्रिक ग्लू है तो इसको ना चिपकाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आप फैब्रिक बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर ये बन चुका है और चंद्रिका में ना मैं लगाऊंगी वायर। तो गोल्डन वायर मेरे पास था तो मैंने उसको कट करके लगाया, क्योंकि वायर लगाने से थोड़ी सी मजबूती आ जाती है और इधर उधर लचकता है। ऊपर भी मैंने लगा दिया वायर और बीच सेंटर में भी लगाया और दोनों लटकन को लगा के। और यहाँ पे ना मैं फैब्रिक ग्लू नहीं यूज कर रही हूँ, फेवी बॉन्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि फेवी बॉन्ड से ना जल्दी चिपकता है और थोड़ा सा अच्छी तरीके से काफ़ी दिन टिकता है, हार्ड रहता है ना वो, इसीलिए। तो ये देखा मेरी चंद्रिका तैयार होगी। यहाँ पे मेरा अब मैं मांटिका और माथा पट्टी बनाऊँगी। तो माथा पट्टी के लिए मैंने जो लटकन वाले माथा पट्टी बनाया है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, तो वो भी चलिए बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने 8 मोतियाँ स्काई ब्लू की ले ली है और पीछे ना मैंने धागे में वो पिरो दिया है, मतलब हुक जो होता है ना वो हुक लगाया है, खुद से ही बना के लगाया हुक। और 8 मोतियाँ ले ली हैं स्काई ब्लू के। फिर उसके बाद एक थोड़ी बड़ी साइज़ की वाइट कलर ली है और एक छोटी साइज़ की वाइट कलर ली है। और इस धागे को सारे मोतियों को ले जाके एकदम लास्ट में धागे जहाँ की हुक्स है वहाँ पे करके वाइट छोटी वाली मोती को छोड़ के बड़ी वाली मोती से लेके और 2 स्काई ब्लू कलर की मोती को लेके टाइट खींच देंगे तो ये हमारी लटकन बन जाएगी। और ऊपर की जो 2 मोतियों के बाद जो तीसरी मोती ऊपर की है ना उसमें से पीछे के साइड से धागा निकाल लेंगे। आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस देखने की देरी है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 5 मोतियाँ और वो भी स्काई ब्लू कलर की 5 मोतियाँ लेंगे। मैंने यहाँ भी वीडियो को बहुत ही स्लो रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ स्काई ब्लू कलर की मैंने 5 मोतियाँ ले ली। फिर इसके बाद मैं लूँगी वाइट कलर की थोड़ी बड़ी वाली जो एक मोती है ना वो लूँगी और उसके बाद फिर एक जो वाइट कलर की छोटी मोती है वो ले लूँगी और सारे को एक पीछे पास करूँगी जिससे कि ढीला न रहे इसमें। और यहाँ पे भी मैं वाइट कलर की छोटी मोती को छोड़ते हुए बड़ी मोती से और स्काई ब्लू की वाइट वाले बड़ी मोती से स्काई ब्लू कलर वाले 2 मोती से धागे को बाहर निकाल लूँगी इस तरीके से।
तो ये हमारा दूसरा लटकन बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अगर ढीला हुआ तो आप थोड़ा सा खींच सकते हैं। और इसके बाद फिर से ऊपर जो तीसरी मोती है ना, उसमें पीछे के साइड से आगे की तरफ हम धागे निकाल लेंगे। तो ये ना एक तरह से समझ लीजिए लॉक हो जाता है। तो फिर हमारा ये ढीला नहीं होता है। अगर ढीला उला थोड़ा बहुत हो रहा है तो धागे को आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 दानों के 7 मोतियों के लटकन बनाए हैं। तो आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए बन चुका है। मैंने पैच के ऊपर, पैच तो आपको बनाना बताया था, पैच के ऊपर लगा के एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा ग्लू लगा के मैंने स्टोन चैन लगा दिया, जिससे कि मांटिका के ऊपर का चैन हो गया। और नीचे पैच के नीचे ना मैं एक दो लर वाली एक स्टोन चैन लगाऊंगी और एक स्टोन साइड में लगाऊंगी, जिससे कि ये लटकन का काम करे। माथे पे हमारी श्री जी के माथे पे आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए हमारा पूरा मांटिका तैयार हो गया। और हुक्स वगैरह देखिए मैंने खुद से बनाया है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और फिर उसके बाद में ऊपर माथे पे फंसाने के लिए हम कैसे उसको बाल में फंसाएंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो ये मेरा सूख गया था, मैंने जो कार्डबोर्ड का एक्स्ट्रा पेपर था उसे कट करके और ये हुक्स बना के और स्टोन चैन के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के फैब्रिक ग्लू नहीं लगाया, फेवी बॉन्ड लगाया, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से नहीं चिपकता। तो मैंने फेवी बॉन्ड लगा के चिपका दिया। तो ये देखिए हमारी मांटिका माथा पट्टी के साथ तैयार हो गई। ये रही हमारी चंद्रिका, चमचमाती हुई चंद्रिका, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। साथ में है हमारे ये प्यारे प्यारे से 2 कड़े, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।